श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। आप सभी भागवत भक्तों का इस श्रीमद् भागवत कथा में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय, ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान। तो आज का विषय है कि परीक्षित महाराज जो पिछले अध्याय में प्रश्न किए थे सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव गोस्वामी जैसे गंगा तट में आया, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास जाके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किए और प्रश्न किया। कौन सा प्रश्न था कि जीवन में व्यक्ति का, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, और ऐसे में जिस व्यक्ति का मृत्यु निकट आ चुका, जो मरणासन्न व्यक्ति का क्या करणीय है, इस दशा में आप हमें उपदेश दीजिए। तो ऐसी बात लेकर जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास गए, तब सुखदेव गोस्वामी एक एक करके भी आंसर देंगे। तो आंसर देने से पहले उन्होंने, सुखदेव गोस्वामी बोले कि हे राजन, कि आपका प्रश्न जो है ना वो बहुत ही प्रशंसनीय है और अध्यात्मवादियों द्वारा स्वीकार किया गया है। अध्यात्मवादी मतलब जो भक्ति करते हैं या जो भगवान की भक्ति, विभिन्न योग, किसी भी तरह से जो भगवान से जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के लिए, अध्यात्मवादियों के लिए, अल्टीमेटली अध्यात्मवादियों के लिए आपका जो प्रश्न है एकदम स्वीकारनीय प्रश्न है। तो पहली बात यह है कि संसार में या कुछ करने के लिए पहले श्रवण जरूरी है, सुनना। किसी भी चीज़ को करने के लिए सुनना जरूरी है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, संसार के लोगों के पास, संसारी लोगों के पास सुनने के बहुत साधन है, विभिन्न चीज़ सुनने के साधन है, लेकिन भगवान की कथा सुनने का उनको समय नहीं मिलता। सुनने के साधन मतलब क्या है, सुबह सुबह उठता है तो न्यूज़ पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, पेपर पढ़ता है, विभिन्न प्रकार का रेडियो में गाना सुनते हैं, मूवी का गाना सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, विभिन्न प्रकार का संसारी बातों में उलझे रहते हैं पूरा दिन। लेकिन उनके पास एक टाइम भी नहीं मिलता कि थोड़ा सा हम भगवान की कथा को सुने, भगवान के भजन कीर्तन को सुने, उसमें रुचि नहीं लेता। क्यों? बिकॉज दे आर मेटेरियलिस्टिक पर्सन, क्योंकि संसारी व्यक्ति है। संसारी व्यक्ति जो होता है वो कृष्ण को साइड में रखता है। और संसारी व्यक्ति का और एक दूसरा उदाहरण, दूसरा नाम होता है असुर। सुर मतलब देवता जो भगवान को साथ में लेके चलता है। असुर मतलब राक्षस जो शास्त्र के विरुद्ध या भगवान को भुलाकर कार्य करता है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस तरह के करके समझा रहे कि संसार में सुनने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन भगवान की कथा को छोड़कर बाकी सब कुछ सुनता है। और लोगों की दशा क्या है कि लोग अपना समय पूरा दिन गधा की तरह काम करने में लगा देता है, गधे की तरह परिश्रम करता है। जिसे गधा अपने मालिक का थोड़ा सा, वो मालिक उसे घास देंगे तो घास को प्राप्त करने के लिए गधा पूरा दिन भर परिश्रम करता है। अगर गधा उस जगह से छूट जाए तो वो जाकर कहीं पर भी हरी हरी घास या घासों का भंडार है, पर्वत, पहाड़, वन में जाकर खा सकते हैं सुंदर सुंदर घास। लेकिन जो धोबी उसको थोड़ा सा घास दे देते हैं और उसी के बंधन में वो रहते हैं। वो बंधन क्या है? एक आशा लेकर, उम्मीद लेकर। उम्मीद क्या है? इस उम्मीद के साथ एक स्टोरी है, बहुत दिन पहले एक लेक्चर में हम बताए थे कि एक घर में गधा था, तो वो मालिक और उनकी बेटी रहती थी। तो मालिक की बेटी थोड़ा गड़बड़ करते थे, तो गड़बड़ करते करते मालिक ने बोला कि आप ज़्यादा नाटंकी करेंगे तो ये जो गधा है, गधा के साथ आपको शादी करवा देंगे। ठीक है, तो गधा ये चीज़ सुन के रखा था। तो गधा का एक दोस्त आया, तो दोस्त आने के बाद बोल के, अरे भाई गधा, आप यहाँ पर क्यों सड़ रहे हैं, मेरे साथ चलो, वन में जाकर कितना हरी हरी घास, कितना कुछ मिलता है, सरोवर में जाके पानी पियेंगे, इससे बढ़कर आनंद क्या है जीवन में। यहाँ पर क्या बंधा हुआ कुत्ता की तरह, यहाँ पे आपको धोबी घाट ले जाते हैं, इतना कपड़ा फिर लाना पड़ता है, आना जाना।
तो गधा बोले कि आपको पता नहीं। बोले कि क्या पता नहीं? बोले कि मेरा पॉइंट। किस चीज़ का पॉइंट? बोले कि अरे एक बार की बात है कि ये जो घर की जो लड़की है ना, सुंदर ब्यूटीफुल, तो वो थोड़ा गड़बड़ किए थे। तो उनका पिताजी बोला कि अगर आप ज़्यादा नौटंकी करेंगे तो ये तुम्हारा पति होगा, ये गधा के साथ आपको शादी करा देंगे। तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो थोड़ा दूसरा नौटंकी करेंगे और वो शादी मेरे साथ करवा देंगे, तो मैं घर जमाई बन जाऊँगा, समस्त संपत्ति का मालिक बनूंगा, इंजॉय करूँगा। तो वो दूसरा गधा बोले कि साला गधा तो गधा होता है ना, इसका कुछ बुद्धि दिमाग नहीं है, कहाँ मनुष्य और कहाँ गधा, पशु। तो ऐसे ही इस संसार के जो लोग हैं वो पूरा दिन परिवार को भरण पोषण करने के लिए दिन रात अपना समय काम में गधा की तरह परिश्रम करता है, और रात में क्या करते हैं? निद्रा में चले जाते हैं। निद्रा नहीं करते तो इंद्रिय तृप्ति करता है, मतलब अपना जीवन पशु की तरह बिताते हैं। और पशु की तरह जीवन बिताते बिताते उनका जो आत्म साक्षात्कार जो करना था इस जगत में, उससे वो छूट जाता है। तो परीक्षित महाराज को इस तरह विवरण बता रहे कि वर्तमान दशा, जीवन दशा कि जो कृष्ण भक्त नहीं है उनकी जीवन दशा कैसे होते हैं। क्योंकि परिवार में आसक्त व्यक्ति अपने जीवन में जो मृत्यु आएगा उस चीज का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दादा परदादा बुजुर्ग कितने लोग थे जो मर गया, तो उसको भी एक दिन मरना पड़ेगा, इस चीज का उसका अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में पूरी तरह फंसा होता है, पूरा नशा की तरह। तो नशा जैसे जो शराब पीने वाला व्यक्ति होता है उसको पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसी प्रकार जो परिवार में एक बार आसक्त हो जाता है, परिवार में रहो। भक्तिविनोद ठाकुर बोले कि जे दिन गृह भोजन देखी गृह ते गोलोक भाई। ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन बुरा है, गृहस्थ जीवन में जाओ, वहाँ पे कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भजन करो। और कृष्ण भजन अगर सेंटर पॉइंट में नहीं रहता तो वो होता है ये पशु का जीवन, कि पूरा दिन भर वो गधा की तरह परिश्रम करता है और रात में इंद्रिय तृप्ति करता है। और इसी परिवार में आसक्त के कारण वो अपने जीवन का जो लक्ष्य है, या एक दिन हमें मरना है, एक दिन हमें मृत्यु सताएगी, वो ये शरीर को मुझसे छीन लेगा, उसको ये अनुभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि आसक्त है, नशे में है। तो जो भी है इस संसार में कृष्ण कथा जो है, कृष्ण की लीला, कृष्ण की कथाएं, कृष्ण का उपदेश व्यक्ति को इस संसार से रक्षा भी कर सकते हैं और मुक्त भी कर सकते हैं। तो इसीलिए एकमात्र करणीय यही है कि भगवान की भक्ति और पूजा विधि, समस्त पूजा भक्ति जो उद्देश्य एकमात्र मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना है। क्योंकि मान लीजिए पूरा जीवन भर भगवान की भक्ति के, लेकिन अंतिम समय में अगर भगवान का स्मरण ना आए तो व्यर्थ का जीवन है। लेकिन खैर डरने की बात नहीं है, जो भक्ति करते उसका कभी नुकसान नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण बराह पुराण में बताया कि मेरा भक्त पूरा जीवन भर मेरा चिंतन करता है, तो मृत्यु के समय हो ना हो वो स्वाभाविक रूप से मेरा चिंतन न कर पाए, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, शरीर में कुछ पीड़ा होते हैं और मृत्यु आता है तो बहुत दर्द होता है, तो उस टाइम भगवान का चिंतन न भी हो सकते। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण क्या बोले, बराह पुराण में उल्लेख है कि फिर भी मैं अपने भक्तों को कृपा करने के लिए खुद वहाँ पे जाके उनको दर्शन देता हूँ, ताकि मुझे देखकर वो मेरा स्मरण करता है। और स्मरण करते करते अंत काले च मावे बस स्मरण मुक्ता कलेवरम, मेरा चिंतन करते करते जो शरीर त्याग देता है, तक्ता देहं पुनर्जन्मी और सतमे बेती कौनते सदा तद्भाव तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भावित अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम य पर्याति स मद्भावम जाति नास्तत्व संशय, कि यो मेरे भाव को प्राप्त होता है, ये मेरे धाम को चले जाते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। तो इसीलिए बोलते कि समस्त भक्ति, समस्त पूजा, योग, समस्त उद्देश्य क्या है कि अंतिम समय में भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का स्मरण करना। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये सब समझा रहे, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे कि पहले मैं भी निराकार ब्रह्मवादी था,
मैं भी इस तरह भगवान के साकार रूप, भगवान कृष्ण का रूप, ये सब कुछ नहीं जानते थे। तो लेकिन मैं जब वन में था तो एक पेड़ के ऊपर, तो मेरा पिता व्यासदेव आकर उन्होंने भगवान की लीला कथा को श्लोक के माध्यम से सुनाने लगा। अहो बकी बत कालकूटम, कि इस तरह पूतना विषपान मतलब विष लगा स्तन में और कृष्ण को पिलाया, लेकिन कृष्ण उनको फिर भी माँ का स्थान दिया गोलोक वृंदावन में। तो ऐसे भगवान कृष्ण की भजना नहीं करेंगे तो किसकी भजना करें। व्यासदेव मेरे पिता जब इस तरह का श्लोक मुझे सुनाया भगवान कृष्ण की लीला महिमा, तो मैं पूर्ण रूप से अट्रैक्टेड, आकर्षण हो गया। और आकर्षित होने के बाद मैं भक्ति के पथ में आ गया और अपने पिता के पास बैठकर पूरा श्रीमद् भागवत की कथा को सुनी, संपूर्ण वैदिक साहित्य को सुनी। तो ही हे महाराज परीक्षित, वही श्रीमद् भागवतम की अमर कथा, श्रीमद् भागवतम की अनंत महिमा मैं आपको सुनाऊंगा, जो मोक्षदायक कृष्ण प्रेम, शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त कराएगी। तो सुखदेव गोस्वामी अभी श्रीमद् भागवतम की महिमा को वर्णन करने जाएंगे कि श्रीमद् भागवत क्या चीज़ है और श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है, हम लोग को क्या उद्देश्य, हमारे जो जीवन का जो अंतिम उद्देश्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति को प्राप्त करना, मोक्षदायक ये श्रीमद् भागवत की कथा वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोले। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाने से पहले उन्होंने पहले हाथ जोड़ के प्रणाम करके बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस श्रीमद् भागवतम की कथा को शुरू करने से पहले सुखदेव गोस्वामी ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय मतलब भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रणाम किया। तो महाराज परीक्षित को पहला उपदेश दिए सुखदेव गोस्वामी की, देखिए महाराज, ये जीवन जो है ना, ये हमारा, आपका तो ओनली 7 दिन का उम्र है, 7 दिन का आयु है, क्योंकि ब्राह्मण श्राप के कारण आपका मृत्यु होने वाला है। तो जीवन, उतना जीवन से क्या लाभ, जिसका पेड़ का जीवन जो होता है, वृक्ष का 10,000 वर्ष जीता है, बहुत कुछ ऐसे पेड़ है बहुत दिन जीते, तो उतना दिन इस संसार में रहने से क्या लाभ। बल्कि जियो तो ऐसे जियो कि जो थोड़ा सा भी समय मिले अगर कृष्ण भक्ति के पथ में वो अपने जीवन को डेडिकेट कर दिए तो उनका जीवन सफल। तो परीक्षित महाराज को पहला उदाहरण देना शुरू किया भागवतम का, वो है खट्टांग महाराज। खट्टांग महाराज, एक बार की बात है कि वो इतना प्रतापी राजा था, इतना पावरफुल कि देवता और असुर का जब झगड़ा फाइटिंग हो रहा था, तो देवताओं की सहायता करने के लिए खट्टांग महाराज को स्वर्गलोक ले गए थे। खट्टांग महाराज पृथ्वी लोक का राजा था, तो देवता उनको ले गया ऊपर स्वर्गलोक। तो स्वर्गलोक में जब फाइटिंग किया तो देव राक्षस असुरों को भगा दिया। वो खट्टांग महाराज इतना प्रतापी था, स्वर्गलोक में जाकर फाइटिंग किया। तो स्वर्गलोक के जितने सारे 33 करोड़ देवी देवता सभी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले कि महाराज, हम आपके प्रति, आप जो हमारे लिए इतना कुछ किए, मैं तो चाहता हूँ कि आपको कुछ धन्यवाद ज्ञापन करूँ, तो हम कुछ वरदान देना चाहते हैं आपको, सो प्लीज टेल मी, तो बताइए कि क्या आपको चाहिए। तो खट्टांग महाराज इतना बुद्धिमान था कि स्वर्गलोक के देवी देवता के पास जितना बुद्धि नहीं, तो उससे कई ज़्यादा बुद्धि पृथ्वी लोक का मनुष्य का होता है। तो वो क्या किया, बोले कि अच्छा, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं, मेरा समय आयुष्काल कितना है, कितना टाइम है मेरा मृत्यु होने में। तो उन्होंने घड़ी, कैलकुलेशन, ज्योतिष सब कुछ देख के कैलकुलेट किया, कंप्यूटराइज करके देखे कि इनका आयु ओनली क्षण भर के लिए, उसके बाद ये मृत्यु को प्राप्त होगा। तो बोले कि जितना जल्दी हो सके तुरंत मुझे पृथ्वी लोक में ले जाने का बंदोबस्त करें। तो खट्टांग महाराज को तुरंत वहाँ से पृथ्वी लोक ले आ गए। तो जैसे खट्टांग महाराज पृथ्वी लोक में आए और भगवान की भक्ति शुरू कर दिया, आपने लीन कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की भक्ति में, भगवान का नाम संकीर्तन में पूरी तरह लीन, क्योंकि समय क्षण भर के लिए। तो क्षण भर के लिए वो समय वो जो यूज किया, भगवान का चिंतन, अंत ये करके एक क्षण के बाद उनका मृत्यु हो गया, भगवान के धाम चले गए।
तो सुखदेव गोस्वामी वही पॉइंट आउट कर रहे हैं परीक्षित महाराज को, आपका तो 7 दिन टाइम मिला है। खट्टांग महाराज का 1 क्षण का टाइम था, 1 क्षण भर, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में क्या किया? क्योंकि शास्त्रीय आदेश क्या है कि जीवन के अंतिम में योग साधना, भक्ति करना, पूजा विधि, सबका उद्देश्य क्या है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना। तो खट्टांग महाराज पूरा जीवन भर वो राजकार्य में थे, युद्ध किया, लेकिन अंत समय में उन्होंने भगवान का चिंतन करके भगवत धाम को चले गए। तो उसी तरह ही महाराज परीक्षित, आपका तो 7 दिन मिला है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी श्रीमद् भागवतम की समस्त कथाओं को सुनाऊंगा, जिससे कि मृत्यु के उपरांत आप सीधा भगवान के धाम भगवत धाम को चले जाएंगे। तो परीक्षित महाराज जब ये बात सुने सुखदेव गोस्वामी के मुख से, तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया है कि हे प्रभु, हे सुखदेव गोस्वामी, आप मुझे बताइए कि प्रभु भगवान, मैं अपने मन को कैसे प्रभु के चरणों में लगाऊं, कैसे भगवान के चरणों में लगाएं, कैसे लगाएं, और मेरे अंदर में जो मैल है, गंदी डार्टी थिंग्स, उसको कैसे दूर करें, क्या करना चाहिए, आप मुझे पहले इसको निवारण कीजिए। तो सुखदेव गोस्वामी ये चीज़ समझ गया कि परीक्षित महाराज चाहते भक्ति शुरू करना, भगवान का चिंतन करना। तो अभी परीक्षित महाराज चाहे कि वो कैसे शुरू करे। तब सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि पहले मन को पहले भगवान के विराट रूप में केंद्रित कीजिए। भगवान के अनेकों रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मतलब भगवान के अनंत रूप है, तो उनमें से एक रूप है विराट रूप, एक रूप है विश्व रूप, इस तरह अलग अलग रूप है। तो विश्व रूप जो है, जो अर्जुन को दिखाया गया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, और विराट रूप का अर्थ होता है, विराट रूप अभी भी है। विराट रूप का अर्थ होता है, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें कि जैसे विराट में जो पाताल लोक है, 14 भुवन है, भू भुव सर्ग जन तप मोह सत्य, ये 7 लोक है। और नीचे अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल, अतल वितल तलातल सुतल रसातल महातल पाताल, ये जो है ये 7 पाताल है, 7 सर्ग है, टोटल 14 भुवन। तो 14 भुवन में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे परीक्षित महाराज को कि जैसे देखिए पाताल जो है भगवान के पाँव के तलुए है। जैसे मान लीजिए हमारा चरण है, तो इसके नीचे जो है ये तलुआ, तो भगवान के पाँव के तलुए है पाताल लोक। एड़ी है रसातल, छाती है स्वर्गलोक, गर्दन है महरलोक, मस्तक है सत्यलोक, इंद्र है उनकी बाहें, दिशाएं हैं कान, अश्विनी कुमार है नथुने, मुख है प्रज्वलित अग्नि, नदियां हैं शरीर के नसें। मतलब भगवान की शरीर में जैसे हम लोग जितना पहाड़ पर्वत देखते हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, ये भगवान के शरीर का हड्डी है। विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं, ये कृष्ण का रूप का वर्णन है। कृष्ण का एक रूप है विराट रूप, जो पूरे संसार में फैला हुआ है, पूरा विश्व ब्रह्मांड फैला है। तो परीक्षित महाराज को पहले बता रहे कि पहले अपने मन को इस जगह में केंद्रित करो, विराट रूप में। तो ये जितने सारे पहाड़ पर्वत हैं, ये पहाड़ पर्वत भगवान की हड्डियां हैं शरीर का। जैसे हमारे शरीर में हड्डी है, उसी तरह भगवान के शरीर का हड्डियां हैं। ये सब पहाड़ पर्वत श्रृंखलाएं, हिमालय तक और मेरू पर्वत, और ये जितने सारे नदी नाला हैं, ये भगवान की शिरा है, नसें, समुद्र, जहाँ पे जैसे हमारा खून चलायमान होता है, रक्त, उसी तरह ये नदी जो गंगा, गंगा कहाँ से? बामन देव के चरण के जो रक्त निकला, खून निकला, ये बलि महाराज को ये करते करते ब्रह्मांड वेदन किया, तो उससे टपक गया एक खून रक्त, जो ब्रह्मा अपने कुंडल में रखा, और कुंडल में जैसे ही रखा, और वही जब एप्रोप्राइट टाइम में, उपयुक्त समय में, जब भगीरथ के द्वारा गंगा को अवतरित करना था, तो वो शिव जी के मस्तक पे चला गया, और शिव जी के मस्तक से हिमालय के माध्यम से गंगा, जो हमारा अभी मायापुर में है, प्रयाग में है, आपका हरिद्वार में है, नासिक में है, गंगा सागर, ये गंगा
सृष्टि वहाँ से हुआ। तो खैर, तो भगवान के इस तरह विभिन्न, भगवान के मुख है ब्राह्मण, भगवान की भुजाएं हैं क्षत्रिय, जांघें हैं वैश्य और चरण है शूद्र। तो इस तरह पहाड़ पर्वत, सूर्य और चंद्र भगवान की आंखें हैं। तो इस प्रकार हे राजन, जब कोई व्यक्ति इस तरह भगवान के विराट रूपों को केंद्रित करता है अपने योग साधना में या भक्ति में, तो उनका मन धीरे धीरे पहले भगवान के इस विराट रूप का, स्थूल रूप का दर्शन करना है, इसके बाद भगवान का दर्शन, भगवत दर्शन, भगवान कृष्ण का दर्शन। तो आज का हमारा जो अध्याय था, इसमें ईश्वर अनुभूति का पहला सोपान, आज का चैप्टर क्या था, भगवान को अनुभव करने के लिए पहला सोपान, पहला स्टेप क्या है, वो है विराट रूप का दर्शन। जल, जब हम लोग पानी पीते हैं तो पानी पीने उसका जो स्वाद है वो भी भगवान है। भगवत गीता में जलोस्मि भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया। तो यही परीक्षित महाराज को पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया कि पहले अपने मन को भगवान के इस विराट रूपों में केंद्रित करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो कल बताएंगे। तो आज का हमारा अध्याय पहला यही था। तो कल तक के लिए हम आप सबसे विदा चाहते हैं। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।